पुराने जमाने के हिंदुस्तान के दिल में खौफ और डर की कहानियां फुसफुसाई जाती थीं। उन प्राणियों की कहानियां जो इंसानों के बीच रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अंधेरा लिए हुए थे। ये थे नरपिशाच, आदमी जानवर। ये जीव इंसानों के रूप में छिपे हुए गांव वालों और राजाओं के दिलों में समान रूप से डर पैदा करते थे। उनकी कहानियां शिक्षाप्रद कहानियां बन गईं, जो छिपी हुई बुराइयों के खिलाफ चेतावनी थीं, जो सतह के नीचे दुबकी हो सकती हैं। नरपिशाच, हालांकि इंसान दिखते थे, एक भयानक भूख लिए हुए थे। वे इंसानी मांस के भूखे थे। उनकी भूख अतृप्त थी। उनके असली रूप अक्सर ग्रोटेस्कली और भयानक भ्रम के एक घूंघट के पीछे छिपे रहते थे। वे बुरे सपने की चीजें थीं। उनका अस्तित्व मनुष्य और राक्षस के बीच की पतली रेखा का प्रमाण था। नरपिशाच के किस्से सिर्फ धूल भरे खर्रों या टूटती मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं हैं। वे प्राचीन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में व्याप्त हैं। उनकी उपस्थिति बुराई की हमेशा मौजूद क्षमता की एक भयावह याद दिलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां केवल मनोरंजन से कहीं अधिक थीं। वे सबक थे, चेतावनी थीं और अच्छाई बनाम बुराई की स्थायी शक्ति के प्रमाण थे। महाकाव्य महाभारत से लेकर पंचतंत्र तक ये आदमी जानवर अपनी द्रुतशीतन उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वे प्राचीन कवियों के छंदों और दादियों द्वारा आंखें फाड़े बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में पाए जाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई उनकी कहानियां बीते युग के डर और विश्वासों की एक झलक पेश करती हैं। धोखे के उस्ताद नरपिशाच साए में पनपते हैं। वे अक्सर उजाड़ जंगलों, परित्यक्त मंदिरों या श्मशान घाटों में रहना पसंद करते हैं। ऐसी जगहें जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला होता है। ये शक्ति के स्थान हैं जहां क्षय और परिवर्तन की ऊर्जा उनके काले जादू को बढ़ावा देती है। आम इंसानों के रूप में घुलने मिलने की उनकी क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वे कोई भी हो सकते हैं, एक यात्रा करने वाला व्यापारी, एक मिलनसार पड़ोसी या यहां तक कि एक आकर्षक अजनबी। धोखा देने की यह अंतर्निहित क्षमता ही उन्हें इतना भयानक बनाती है, क्योंकि कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि किस पर भरोसा किया जाए। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे राजा के बारे में बताती है जिसे एक सुंदर महिला के वेश में एक नरपिशाच ने धोखा दिया था। उसकी सुंदरता से अंधा होकर वह उसे अपने महल में वापस ले आता है, इस खतरे से अनजान कि उसने क्या न्योता दिया है। यह केवल एक ऋषि की बुद्धि के माध्यम से ही प्राणी के असली रूप का पता चलता है और राज्य को एक भयानक भाग्य से बचाया जाता है। एक और कहानी एक सुनसान मंदिर में आश्रय की तलाश में यात्रियों के एक समूह के बारे में बताती है। उनसे अनजान इसकी ढहती दीवारों के भीतर एक नरपिशाच रहता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है और भय हावी होता जाता है, प्राणी खुद को प्रकट करता है। यात्रियों को एक एक करके तब तक मारता रहता है जब तक कि केवल एक ही नहीं रह जाता। भाग 5, भीतर का जानवर। हालांकि नरपिशाच केवल शाब्दिक अर्थों में ही राक्षस नहीं है। वे मानव प्रकृति के काले पहलुओं, लालच, वासना, ईर्ष्या और शक्ति की अतृप्त भूख का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बुराई की क्षमता का प्रतिबिंब हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है, सही परिस्थितियों के उभरने की प्रतीक्षा कर रही है। उनकी कहानियां सावधानी की कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो हमें अपने ही अंदर के राक्षसों से सावधान रहने की याद दिलाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दिखावे धोखा दे सकते हैं और यह कि सच्चा चरित्र हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देता है। नरपिशाच हमारे बेहतर स्वभाव और उन प्रलोभनों के बीच निरंतर संघर्ष का प्रतीक बन जाता है जो हमें भस्म करने की धमकी देते हैं। भाग 6, भेष में एक दानव। नरपिशाच की खुद को छिपाने की क्षमता बुराई की छिपी प्रकृति के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। जिस तरह प्राणी अपने असली रूप को मानवीय आवरण के नीचे छुपाता है, उसी तरह
द्वेष और छल आकर्षण और सम्मान के लिबास के नीचे दुबके रहते हैं। यह समझदार बनने, सतही दिखावे से परे देखने और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की याद दिलाता है। ये कहानियां आत्मनिरीक्षण और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। वे हमसे अपने अपने दिलों की जांच करने और उन सायों का सामना करने का आग्रह करते हैं जो भीतर रह सकते हैं। अंधेरे के लिए अपनी क्षमता को स्वीकार करके हम इसके आकर्षण का विरोध करने और अपने मूल्यों के साथ संरेखित विकल्प बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। भाग 7, बुराई पर विजय। जिस आतंक को वे प्रेरित करते हैं, उसके बावजूद नरपिशाच के किस्से आशा के बिना नहीं हैं। कई कहानियां उनकी अंतिम हार का चित्रण करती हैं, अक्सर बहादुर व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से। हालांकि ये जीत शायद ही कभी अकेले पाशविक बल से हासिल होती है। चालाक, ज्ञान और सबसे बढ़कर एकता इन प्राणियों के खिलाफ सबसे प्रभावशाली हथियार साबित होते हैं। किस्से इस बात पर जोर देते हैं कि असली ताकत व्यक्तिगत शक्ति में नहीं, बल्कि समुदाय के बंधन, साहस और एक साथ अंधेरे के खिलाफ खड़े होने की इच्छा में निहित है। भाग 8, वर्तमान में गूंज। हालांकि प्राचीन विद्या में निहित नरपिशाच की कहानियां आधुनिक दुनिया में एक आश्चर्यजनक प्रासंगिकता रखती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बुराई कई रूप ले सकती है, अक्सर सादे दृष्टि में छिपी रहती है। धोखे, हेरफेर और आंतरिक राक्षसों के खिलाफ संघर्ष के विषय कालातीत और सार्वभौमिक हैं। विश्वास, पहचान और शक्ति की मोहक प्रकृति के मुद्दों से जूझ रही दुनिया में ये प्राचीन किस्से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे सतर्क रहने, दिखावे पर सवाल उठाने और अपने भीतर मौजूद अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता को पहचानने की याद दिलाते हैं। 9, एकता में ताकत। इन कहानियों से गूंजता एकता का संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से मार्मिक है। अक्सर विभाजन और कलह द्वारा चिह्नित युग में नरपिशाच के किस्से हमें सामूहिक कार्रवाई में पाई जाने वाली ताकत की याद दिलाते हैं। कहानियां समुदाय, सहयोग और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में साझा उद्देश्य की शक्ति के महत्व पर जोर देती हैं। एक साथ खड़े होकर, एक दूसरे का समर्थन करके और अपनी साझा मानवता को पहचानकर हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। नरपिशाच के किस्से एक कालातीत अनुस्मारक प्रदान करते हैं कि हम अकेले होने की तुलना में एक साथ मजबूत हैं। भाग 10, आशा की किरण। नरपिशाच की स्थायी विरासत उस डर में नहीं है जो वे प्रेरित करते हैं, बल्कि उन पाठों में है जो वे प्रदान करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आशा की किरण का काम करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस, एकता और जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। नरपिशाच की कहानियां केवल प्राचीन मिथक नहीं हैं, वे कालातीत रूपक हैं जो आधुनिक दुनिया में गूंजते रहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई जारी है, हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया दोनों में। और वे आशा प्रदान करते हैं कि साहस, करुणा और एकता को अपनाकर हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।